मैं हर बार मानता हूं कि बुरा लगना बहुत जरूरी है। अगर बुरा नहीं लगता तो हमारे जीवन में और हमारे आसपास के लोगों में परिवर्तन नहीं आता। नमस्कार, मैं प्रशांत दयाल अहमदाबाद से मैं गुजराती पत्रकारिता 30 साल से करता हूं। पिछले 30 साल से मैंने क्राइम रिपोर्टिंग और पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में अपना योगदान दिया है। हाल में पिछले 5 साल से मैं अहमदाबाद की सेंट्रल जेल में कैदियों को पत्रकारिता पढ़ाता हूं। आज रिपोर्टर की कहानी, रिपोर्टर की जुबानी में हम जो बात करने जा रहे हैं तीसरे एपिसोड के लिए, मैंने आखिर एपिसोड में कहा था कि जब मेरे स्कूल के रिजल्ट में 8वीं कक्षा में मुझे 35 मार्क मिले, मैं बहुत खुश था। मुझे लगता था मैं पास हो गया। मैं घर पे पहुंचा, मेरे पिताजी को अपना रिजल्ट दिखाया। वो नाराज हो गए, उनके आंखों में गुस्सा था। उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मारी। मैं हर बार मानता हूं कि बुरा लगना बहुत जरूरी है। अगर बुरा नहीं लगता तो हमारे जीवन में और हमारे आसपास के लोगों में परिवर्तन नहीं आता, कोई अच्छी घटना नहीं घटती। मैं साबरमती जेल में और हमारे नवजीवन ट्रस्ट में जब मैं पत्रकारिता पढ़ाता हूं, तब मैं ये उदाहरण बार बार देता हूं कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी जब ट्रेन में बैठे और उनको गोरी सरकार ने उठा के फेंक दिया, तो क्या गांधी ये पहले इंसान थे जिनको ट्रेन से उतारा गया? नहीं, गांधी के पहले हजारों लोगों को इस प्रकार ट्रेन से फेंका गया था। लेकिन एक व्यक्ति को बुरा लगता है, और ये बुरा लगता है उसमें से हमें साउथ अफ्रीका और भारत की आजादी का जन्म हुआ। उसी प्रकार मेरे पिताजी ने जब मुझे चांटा लगाया और कहा कि बेटा 35 मार्क से पास होते ये अच्छी बात है, लेकिन हर विषय में 35 मार्क होने चाहिए। तुम्हें तो सभी विषय को मिला के 35 मार्क हुए। मुझे पता ही नहीं था कि मुझे हर सब्जेक्ट में 35 मार्क होने चाहिए। मुझे बहुत बुरा लगा। 2-4 दिन इस घटना को गुजर गए। मेरे मन में, मेरे कान में वो चाटे की गूंज थी। मेरे नाराज पिताजी की आंखें मेरे सामने बार बार आ रही थी। मुझे ये लग रहा था कि मैं निष्फल हो गया। मुझे निष्फल नहीं होना था। मुझे अपनी सफलता का मार्ग खुद ढूंढना था। कुछ दिनों के बाद जब मेरी आयु 13-14 साल की थी, मैं स्कूल यूनिफॉर्म में था और मेरे स्कूल बैग के साथ में घर जब वापस लौट रहा था, तब मैंने एक गैरेज देखा। गैरेज में कुछ लोग काम कर रहे थे। स्कूटर मैकेनिक का गैरेज था। यह घटना कैसे घटी मुझे आज भी पता नहीं, लेकिन मैं वहां पे रुका। 5, 10, 15 मिनट तक मैं उनको देखता रहा। गैरेज मालिक का ध्यान मेरी तरफ गया। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे काम देंगे? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। एक छोटा सा स्कूल बॉय, एक छोटी सी चड्डी, स्कूल यूनिफॉर्म, हाथ में स्कूल बैग। उसने पूछा, काम? क्या काम दे सकता हूं? तुम्हें क्या काम आता है? मैं भी सोचने लगा, मुझे क्या काम आता है? उसी वक्त मेरी नजर एक ऐसे मैकेनिक पे पड़ी जो स्कूटर धो रहा था। मैंने कहा, यह काम मैं कर सकता हूं। कुछ क्षण तक वो गैरेज का मालिक मेरे तरफ देखता रहा। उसने कहा, ठीक है, कल से आ जाओ, रोज का 5 रुपये तनख्वाह मिलेगी। हालांकि मेरे परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी मुझे गैरेज में काम करना पड़े।
मेरे माता पिता दोनों भारत सरकार में काम करते थे, लेकिन मेरे मन में जो मुझे बुरा लगा था कि मैं नहीं पढ़ता हूं और वो मेरे लिए काम करते, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाता हूं। मैं निष्फल व्यक्ति हूं। मुझे अपने आप को सफल साबित करना था, दूसरों के लिए नहीं, खुद की नजर में मुझे सफल होना था। और मैंने 8वीं कक्षा से गैरेज में काम करना शुरू किया। आप हर रोज अगर रिपोर्टर की कहानी, रिपोर्टर की जुबानी देखना चाहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम एड्रेस है TheI2602 और मेरी यूट्यूब चैनल है TheI। मेरा फेसबुक पेज भी है प्रशांत दयाल। आपको मेरी कहानी कैसी लगी, आप आपका प्रतिभाव भी आप मुझे बता सकते हैं। आपका प्रतिभाव आने वाले दिनों में मुझे मेरी कहानी कहने में बहुत सहायता करेगा। तब तक के लिए नमस्कार। आज कोरोना को लेकर जो स्थिति निर्माण हुई है, इसमें पूरा देश ये मानता है कि आज जो कोरोना की स्थिति है वो जमात के कारण हुई है। सही में ये जमात के कारण हुई है या हम मानते हैं, या हमारी ये गलत फहमी है? आज मैंने काफी सारे वीडियो चैनल्स देखे हैं, काफी सारे टेलीविजन चैनल्स देखे हैं, तो चैनल्स के एंकर भी सभी जिम्मेवारी जमात पे डाल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अखबार भी ऐसा ही कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि चैनल्स जो करती है, अखबार जो करता है, उसमें उनकी गलती नहीं है। हमारे मन में ही ये भेदभाव है, जाति का, संप्रदाय का।